नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान पर। इस बार 2025 की शारदीय नवरात्रि बेहद शुभ संयोग लेकर आ रही है और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जो भी माता बहन देखेगी उसे लाभ अवश्य प्राप्त होगा। घर के दुख दर्द और तकलीफें दूर हो जाएंगी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने भी कहा है कि इस नवरात्रि कुछ खास राशि वालों को विशेष आशीर्वाद मिलने वाला है। यानी मां दुर्गा की कृपा से यह समय कई लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। भक्तों, इसीलिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नवरात्रि से पहले घर से कुछ विशेष चीजें अवश्य हटा देनी चाहिए, क्योंकि यही वस्तुएं दुख दर्द और बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनती हैं। अगर इन्हें नवरात्रि से पहले न हटाया जाए तो जीवन में सुख शांति और समृद्धि आना कठिन हो जाता है। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि 2025 में शारदीय नवरात्रि का शुभ मुहूर्त कब से प्रारंभ हो रहा है। बहुत से लोग कंफ्यूजन में हैं कि नवरात्रि 22 तारीख से शुरू होगी या 23 से। तो आज हम आपकी यह उलझन दूर करेंगे। साथ ही जानेंगे कि नवरात्रि के पावन दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, प्रत्येक दिन कौन सा रूप पूजना है और पूजा पाठ व्रत की सही विधि क्या है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नवरात्रि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और मां दुर्गा को प्रसन्न करने के नियम विधान क्या हैं, सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। भक्तों, हमारा काम केवल आपको सही दिशा और ज्ञान देना है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इन बातों को मानते हैं या नहीं। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर आप श्रद्धा और विश्वास से मां दुर्गा का पूजन करेंगे तो उनकी कृपा से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, तभी आपको सब बातें स्पष्ट समझ में आएंगी। नवरात्रि का नाम लेते ही मन में शक्ति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। यह पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन में साहस, आत्मबल और आशा जगाने का अद्भुत अवसर है। कहते हैं कि शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा स्वयं आंगन में विराजमान होती हैं और जो भी भक्त सच्चे मन से उनका आह्वान करता है उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और विघ्न नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि का यह पावन समय हमें यह स्मरण कराता है कि जब जब संसार पर अंधकार छाया है, मां आदिशक्ति ने अवतार लेकर अपने भक्तों का कल्याण किया है। इसलिए भक्तों, यदि आप इन 9 दिनों में मन, वचन और कर्म से मां की साधना करते हैं तो आपके जीवन में न केवल सुख समृद्धि का आगमन होगा, बल्कि संकटों से भी रक्षा होगी। चलिए अब जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि 2025 कब से प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार को घट स्थापना और कलश पूजन के साथ होगा, जिसका शुभ मुहूर्त सुबह 1:41 से 9:45 तक का है, जिसे अत्यंत पवित्र और मंगलकारी माना गया है। इसके बाद पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा, अर्चना, व्रत और भजन कीर्तन किए जाएंगे। नवरात्रि का समापन 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को महानवमी के साथ होगा और उसके अगले दिन 1 अक्टूबर को विजयदशमी या दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार सही मुहूर्त में किया गया पूजन और पाठ कभी निष्फल नहीं जाता और हमेशा ही लाभ प्रदान करता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि नवरात्रि के हर अनुष्ठान सही समय और श्रद्धा से किए जाएं। अब भक्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कुछ अशुभ वस्तुएं तुरंत हटा देनी चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं दरिद्रता और दुख का कारण बनती हैं और घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही वस्तुओं की जानकारी देंगे जिन्हें नवरात्रि आने से पहले घर से निकालना बेहद आवश्यक है। तो सबसे पहली वस्तु है टूटा फूटा बर्तन। शास्त्रों और वास्तुशास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि टूटे फूटे बर्तन घर में दरिद्रता और अशुभता को आकर्षित करते हैं। विशेषकर दरार वाले गिलास, कटोरी, थालियां या फटी हुई हांडी, ये सभी वस्तुएं घर के वातावरण की सकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह समाप्त कर देती हैं। जब हम टूटे फूटे बर्तनों का उपयोग करते हैं तो यह संकेत जाता है कि हम अपूर्णता और कमी के साथ जीने के आदी हो गए हैं। यह आदत न केवल हमारी मानसिकता को कमजोर करती है, बल्कि धीरे धीरे घर में गरीबी और कंगाली का वास होने लगता है।
इसलिए नवरात्रि के पावन दिनों से पहले ऐसे बर्तनों को घर से बाहर निकाल देना अत्यंत आवश्यक है। जब घर से यह अशुभ वस्तुएं हट जाती हैं, तो वातावरण स्वच्छ, पूर्ण और सकारात्मक बन जाता है। मां दुर्गा का स्वरूप समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक है और वह कभी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती जहां टूटा फूटा बर्तन रखा हो। इन वस्तुओं को हटाने से मां की कृपा से धन धान्य की वृद्धि होती है और घर में कभी अभाव का संकट नहीं आता। दूसरी वस्तु है पुरानी झाड़ू। झाड़ू केवल गंदगी साफ करने का साधन नहीं, बल्कि यह घर की लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। इसीलिए इसे हमेशा आदरपूर्वक और सही स्थान पर रखना चाहिए। लेकिन जब यही झाड़ू पुरानी, टूट चुकी या घिसकर बेकार हो जाती है और घर में पड़ी रह जाती है, तो यह दरिद्रता का कारण बनती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटी झाड़ू घर में रखने से धन की हानि होती है और लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है। खासकर नवरात्रि के समय जब हम मां दुर्गा का स्वागत कर रहे हों, तब यह आवश्यक है कि पुरानी झाड़ू को हटाकर नई झाड़ू का उपयोग करें। यह केवल एक साधारण बदलाव नहीं, बल्कि नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ने का प्रतीक है। जब घर में नई झाड़ू आती है, तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी और दुर्गा दोनों का स्थायी वास घर में होता है। परिवार में सुख समृद्धि का विस्तार होता है और दरिद्रता के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। यदि झाड़ू को सही दिशा में न रखा जाए, तो माता लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती, क्योंकि झाड़ू स्वयं माता लक्ष्मी का ही प्रतीक है। शास्त्रों में झाड़ू का विशेष महत्व बताया गया है और कुछ स्थानों पर इसकी पूजा भी की जाती है। अब तीसरी वस्तु है मकड़ी के जाले। घर में कहीं भी मकड़ी के जाले लगे रहना बड़ा वास्तु दोष माना गया है, क्योंकि मकड़ी के जाले आलस्य, रुकावट और स्थिरता के प्रतीक होते हैं। जिस घर में मकड़ी के जाले लगे रहते हैं, वहां प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। चाहे कितना भी परिश्रम कर लिया जाए, वहां के लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। इसके साथ ही मकड़ी के जाले घर को गंदा और अंधकारमय बना देते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रुक जाता है। इसलिए नवरात्रि से पहले पूरे घर की गहराई से सफाई कर जालों को अवश्य हटा देना चाहिए। जब घर का हर कोना साफ और पवित्र हो जाता है, तो वहां मां दुर्गा का प्रवेश सहज हो जाता है। यह शुद्धता और नई ऊर्जा का प्रतीक है। इससे घर का हर सदस्य उत्साह और उन्नति की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि मां दुर्गा केवल स्वच्छ और पवित्र स्थान पर ही निवास करती हैं। इसीलिए मकड़ी के जालों को हटाना उनकी कृपा पाने का पहला कदम माना जाता है। अब चौथी वस्तु है कांटेदार पौधे। घर में कांटेदार पौधों का होना वास्तु और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत अशुभ माना गया है। ये पौधे केवल चोट ही नहीं पहुंचाते, बल्कि इनके कारण नकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। विशेषकर कैक्टस जैसे पौधे घर में कलह, क्लेश और आपसी तनाव पैदा करते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य को खत्म कर देते हैं। यदि नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर ऐसे पौधे घर में रखे रह जाएं, तो यह मां दुर्गा के प्रवेश में बाधा डालते हैं। अतः इन्हें तुरंत हटाकर शुभ और सकारात्मक पौधों जैसे तुलसी, मणि प्लांट या अशोक के पौधे लगाना चाहिए। जब कांटेदार पौधों को हटाकर शुभ पौधे लगाए जाते हैं, तो घर का वातावरण शांत, सुखद और सकारात्मक बन जाता है और मां दुर्गा का आशीर्वाद परिवार पर स्थायी रूप से बना रहता है, जिससे घर में प्रेम, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वास होता है। पांचवी वस्तु है टूटी हुई मूर्तियां और तस्वीरें। देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें केवल सजावट की वस्तुएं नहीं होती, बल्कि श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक होती हैं। जब ये मूर्तियां या तस्वीरें टूटी फटी या ढकी हुई अवस्था में घर में रखी रहती हैं, तो यह देवताओं के अपमान का कारण बनती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि टूटी मूर्तियों और तस्वीरों के कारण घर में पितृदोष और अशांति उत्पन्न होती है और पूजा का फल भी अधूरा रह जाता है। इसलिए नवरात्रि से पहले ऐसी मूर्तियों और तस्वीरों का सम्मान पूर्वक विसर्जन कर देना चाहिए और उनकी जगह नई और पूर्ण मूर्तियों की स्थापना करनी चाहिए। यह परिवर्तन घर में दिव्यता और सकारात्मकता का संचार करता है। जब हम मां दुर्गा को नए और संपूर्ण रूप में स्थापित करते हैं, तब वे प्रसन्न होकर हमारे घर में प्रवेश करती हैं और हमें स्वास्थ्य, समृद्धि तथा आध्यात्मिक शक्ति का आशीर्वाद देती हैं।
छठी वस्तु है बेकार पड़े पुराने कपड़े। हम में से बहुत से लोग घर में पुराने फटे या लंबे समय से उपयोग न किए गए कपड़े संजो कर रखते हैं। ये कपड़े धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाते हैं, जिससे घर में रोग, शोक और मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। नवरात्रि से पहले ऐसे कपड़ों को घर से बाहर कर देना चाहिए और यदि वे उपयोग करने योग्य हों तो किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। यह केवल सफाई का कार्य नहीं बल्कि पुण्य अर्जित करने का साधन भी है। जब हम इन वस्त्रों का त्याग करते हैं तो घर में ताजगी और नई ऊर्जा का संचार होता है। मां दुर्गा को दान और सेवा भाव अत्यंत प्रिय है, इसलिए ऐसे कपड़े दान करने से उनकी कृपा कई गुना बढ़कर प्राप्त होती है। परिणाम स्वरूप घर में उत्साह, स्वास्थ्य और उन्नति का वास होता है। सातवीं वस्तु है नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले सामान। कई बार घर में ऐसे सामान पड़े रहते हैं जो धीरे धीरे नकारात्मकता फैलाने लगते हैं, जैसे टूटी हुई घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बेकार लोहे के टुकड़े या पुरानी मशीनें। ये सभी वस्तुएं घर के वातावरण को भारी बना देती हैं और जीवन में रुकावटें उत्पन्न करती हैं। धीरे धीरे इनका असर परिवार के हर सदस्य पर पड़ता है और प्रगति का मार्ग रुक जाता है। इसलिए नवरात्रि के पावन अवसर से पहले ऐसे सामानों को घर से हटा देना बेहद आवश्यक है। जब घर से यह बोझ हट जाता है तो वातावरण हल्का और सकारात्मक हो जाता है। मां दुर्गा प्रसन्न होकर ऐसे घर में प्रवेश करती हैं और जीवन से सभी रुकावटों को दूर कर देती हैं। इसके बाद परिवार नई दिशा और नए अवसरों की ओर बढ़ने लगता है और घर में सुख, समृद्धि और प्रगति का द्वार खुल जाता है। भक्तों, यदि नवरात्रि से पहले इन सातों वस्तुओं को घर से हटा दिया जाए तो घर पवित्र, स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। यही वह वातावरण है जिसमें मां दुर्गा सहज रूप से प्रवेश करती हैं और अपने भक्तों को असीम सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वरदान देती हैं। अगर आपके घर में भी ये 7 वस्तुएं मौजूद हैं तो उन्हें शारदीय नवरात्रि से पहले ही हटा दें, ताकि माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश कर सकें। आपके दुख, दर्द, गरीबी और सभी संकट दूर हों और मां पूरे 9 दिन आपके घर में वास कर आपको कृपा और आशीर्वाद प्रदान करें। इसी के साथ कुछ ऐसी पवित्र वस्तुएं भी हैं जिन्हें शास्त्रों में अत्यंत शुभ और आवश्यक बताया गया है और जिनको शारदीय नवरात्रि से पहले घर में अवश्य लाना चाहिए। नवरात्रि का पावन पर्व केवल व्रत, पूजा और भक्ति का समय ही नहीं बल्कि नई शुरुआत और शुभ कार्यों के लिए भी उत्तम अवसर माना जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि इन दिनों में कुछ विशेष वस्तुओं की खरीदी की जाए और उन्हें घर में स्थापित किया जाए तो वे पूरे वर्ष सुख, समृद्धि और सौभाग्य का संचार करती हैं। पूजा गुरुजनों का भी कहना है कि इन वस्तुओं को घर में लाने से माता रानी का आशीर्वाद स्थायी रूप से प्राप्त होता है। सबसे पहले माता रानी के लिए लाल चुनरी और श्रृंगार सामग्री खरीदनी चाहिए, क्योंकि चुनरी मां दुर्गा के स्वरूप को आच्छादित करने और उनकी आराधना में विशेष महत्व रखती है। श्रृंगार सामग्री जैसे बिंदी, चूड़ी, कंघी, सिंदूर और काजल आदि को खरीदकर माता को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है और ऐसा करने से भक्त को अखंड सौभाग्य और सुख शांति का वरदान मिलता है। मान्यता है कि माता रानी के श्रृंगार से प्रसन्न होकर वे अपने भक्तों के जीवन में आनंद और समृद्धि का संचार करती हैं। इसके बाद नया कलश और नारियल खरीदना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में कलश स्थापना सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। कलश को सृष्टि का प्रतीक माना गया है और नारियल माता को अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि से पहले नया कलश घर लाना शुभता और पूर्णता का प्रतीक है और इनकी स्थापना से घर में माता रानी का स्थायी वास होता है, जिससे परिवार को अन्न, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तीसरी आवश्यक वस्तु है नए दीपक और शुद्ध घी। नवरात्रि में दीप प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है। शुद्ध घी से जले दीपक घर में दिव्यता और पवित्रता का संचार करते हैं और अखंड ज्योति जलाने से मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि नवरात्रि के समय खरीदे गए दीपक पूरे वर्ष घर को आलोकित और पावन बनाए रखते हैं।
इसके अतिरिक्त धूप, अगरबत्ती और फूल भी नवरात्रि पूजा के लिए अवश्य खरीदने चाहिए, क्योंकि मां दुर्गा की पूजा में सुगंध और पुष्प का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए नवरात्रि से पहले धूप बत्ती, अगरबत्ती और ताजे फूल अवश्य खरीदकर घर लाने चाहिए। धूप और अगरबत्ती की सुगंध वातावरण को पवित्र और मन को शांत करती है, जबकि पुष्पों के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि में इन वस्तुओं की खरीदी से पूजा स्थल शुद्ध होता है और भक्त का मन पूर्ण श्रद्धा से मां के ध्यान में लग जाता है। इसके बाद नए वस्त्र खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। नवरात्रि से पहले घर के लिए और विशेषकर माता रानी की आराधना के लिए लाल, पीले या सफेद रंग के वस्त्र खरीदना मंगलकारी होता है। माता को नए वस्त्र अर्पित करना भक्तजन अपनी सेवा और प्रेम का प्रतीक मानते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में नए वस्त्र घर में सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसरों का प्रवेश कराते हैं। इसी प्रकार अनाज और फल भी नवरात्रि में विशेष महत्व रखते हैं। इसलिए शुद्ध अनाज जैसे गेहूं, चावल और मौसमी फल पहले से घर में रख लेने चाहिए, ताकि माता को नैवेद्य अर्पित किया जा सके। सात्विक अन्न घर में पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है और मान्यता है कि नवरात्रि पर खरीदा गया अन्न पूरे वर्ष घर में अन्न और धन की कमी नहीं होने देता। यदि संभव हो तो सोना, चांदी की वस्तुएं या सिक्के भी अवश्य खरीदने चाहिए। यह माता लक्ष्मी और मां दुर्गा दोनों की कृपा का प्रतीक है। इन सिक्कों को पूजा के समय माता के चरणों में अर्पित करने से स्थायी सुख, समृद्धि और उन्नति का वास घर में होता है। भक्तों, अब हम आपको शारदीय नवरात्रि में माता को प्रसन्न करने के लिए एक छोटी सी पूजा विधि बताएंगे, जिसे घर पर करना अत्यंत आवश्यक है। इस विधि से मां दुर्गा प्रसन्न होकर अपने भक्तों को शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। नवरात्रि का आरंभ प्रतिपदा तिथि से होता है। उस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने माता रानी के सामने दीप प्रज्वलित करें और हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प करें। प्रार्थना करें, हे मां दुर्गा, मैं पूरे 9 दिनों तक व्रत, पूजन और साधना करूंगा। कृपा करके मुझे शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद कलश स्थापना करें, जो नवरात्रि की पूजा का मुख्य कार्य है। मिट्टी के पात्र में जौ बोकर उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें। कलश पर आम्र पल्लव और नारियल रखें तथा उसे लाल चुनरी से सजाएं। मान्यता है कि जहां कलश स्थापित होता है, वहां पूरे नवरात्रि मां दुर्गा का वास होता है। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में माता की प्रतिमा या चित्र, लाल चुनरी, अक्षत, रोली, कुमकुम, हल्दी, दीपक, घी या तेल, धूप, अगरबत्ती, कलश, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पुष्प, माला, बेलपत्र, फल, मिठाई, पंचामृत और श्रृंगार सामग्री जैसे बिंदी, चूड़ी, सिंदूर आदि शामिल हैं। सुबह और शाम दोनों समय माता की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले कलश और जौ को प्रणाम करें, फिर माता की प्रतिमा या चित्र पर गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करें और रोली, अक्षत तथा पुष्प अर्पित करें। माता को लाल चुनरी और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। धूप, दीप और नैवेद्य समर्पित करें। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या मां के 108 नामों का पाठ करें। प्रत्येक दिन माता के एक विशेष रूप की पूजा करनी चाहिए, जैसे प्रथम दिन शैलपुत्री, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी और इसी प्रकार क्रम से। आरती के बाद अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। व्रत के नियमों के अनुसार नवरात्रि में प्रातः स्नान करके पूजा करने के बाद जल और फल ग्रहण किया जा सकता है। पूरे दिन सात्विक आहार रखें और तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा से दूर रहें। व्रत के दौरान फल, दूध, दही, सूखे मेवे और सेंधा नमक का उपयोग किया जा सकता है। कुछ लोग केवल एक बार भोजन करते हैं, जबकि कुछ पूरे 9 दिनों तक केवल फलाहार ही करते हैं। अष्टमी या नवमी के दिन हवन और कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन 9 छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें हलवा, पूड़ी, चना और मिठाई खिलानी चाहिए। अंत में उन्हें चुनरी, बिंदी, कंगन या कोई उपहार देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और सभी कष्टों को दूर करती हैं। नवरात्रि का व्रत नवमी या दशमी को विधिपूर्वक पारण करके पूरा किया जाता है। पारण के समय माता की विशेष आरती करें और नैवेद्य अर्पित करें।
कलश और जौ को श्रद्धापूर्वक विसर्जित करें तथा परिवार और भक्तजनों को प्रसाद बांटें। इसके बाद सामान्य भोजन किया जा सकता है, लेकिन पहले भगवान और कन्याओं को भोजन कराना अनिवार्य है। इस प्रकार शारदीय नवरात्रि का व्रत और पूजा विधि संपन्न होती है। यदि कोई भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस विधि का पालन करता है तो माता रानी उसके घर में स्थायी सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का वास कर देती हैं और जीवन के हर कष्ट को दूर कर देती हैं। भक्तों, शारदीय नवरात्रि की यह संपूर्ण पूजा विधि और व्रत का महत्व जानकर अब आप भी माता रानी का स्वागत पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से करें। मां दुर्गा का आशीर्वाद आपके जीवन से हर संकट और दुख को दूर करे और आपके घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें।